अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने वालिदैन का बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो ये कुछ सुबह के 5:30 बज रहे थे जब हम गांव से पूना के लिए निकल रहे थे, क्योंकि ये जो गाड़ी है ये बहुत ज़्यादा फास्ट जाती है और हम 9 बजे तक तो घर पर पहुंच जाएंगे और 6 बजे की गाड़ी है। तो मम्मी खाला ये लोग ऑटो से चले गए थे और 5 मिनट का ही रास्ता था। हेलो गाइस, हम बस में आए गाड़ी में आए। और यहाँ पर हम सोकर उठ गए थे और ये कुछ 4:30 बज रहे थे। उस टाइम पे मैंने ये रिकॉर्ड किया है व्लॉग, क्योंकि हमको 2 दिन रात से नींद नहीं थी, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत सारा इंजॉय भी किया है गांव में। और फिर वहाँ से आने के बाद हम रात भर भी अच्छे से सोए नहीं वहाँ पे। और कहीं जाने की खुशी होती है, लेकिन पुणे आना था तो एक गम था कि हमने इतना सारा टाइम यहाँ पे अच्छा स्पेंड किया। और फिर घर पर जाने के लिए तो मम्मी भी रो रहे थे, खाला से दूर जाने के टाइम पे होता है। अब वो तो फिर घर पर आ गए, हम 9 बजे आ गए। और फिर वहाँ से आने के बाद हम जो सोए हैं, हम लोग 3 बजे उठे। 9 बजे सोए थे, अभी 3 बजे उठे, फ्रेश हो गए। और दीदी ने यहाँ पे कुछ सैंडविचेस बना के रखे थे, तो यहाँ पर हम तैबा अरहान हम ना यही खा रहे थे। अब हम कैसा भी टाइम ये करेंगे, क्योंकि शाम में हमारा फैमिली फंक्शन है फूफी के लड़के का, तो वहाँ पर भी जाना है, इसलिए ज़्यादा कोई कुछ भी नहीं बनाए थे। तो यहाँ पर बस हम लोग सब यही इंजॉय कर रहे थे। आप लोग क्या करते जब गांव से आते तो हम लोग तो मतलब ऐसा सो गए जैसे कुंभकर्ण जैसा। हम लोग तो सो गए, हम उठ के देखते तो क्या डायरेक्ट 3 ही बज गए। तो यहाँ पर बस हम लोग बातें कर रहे थे और खा रहे थे। और यहाँ पर बस मैं ना बुर्का पहन के जाने वाली थी, बस थोड़ा सा टचअप कर लिया था और सिंपल सा अपना बुर्का पहन के जाने वाली थी, क्योंकि गांव से आ गए सुबह सुबह और सो गए। फिर भी वो ना एक थकावट लगी रही थी, बहुत ज़्यादा थकावट लग रही थी। और हमको यहाँ से कैंप भी जाना था, वहाँ से हमको जाना था वलीमा। तो इसलिए हम ना डायरेक्ट अब्बा लेके खड़े रहे थे ऑटो, तो हम डायरेक्ट अभी हॉल में चले जाएंगे, कैंप तो नहीं हुआ जाना हम लोगों का। तो यहाँ पर हम हॉल में आ गए और इतनी भीड़ के बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। तो फिर फूफी बोले कि ऊपर जाके खाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये लोग ना जा ही नहीं रहे, कोई खाली नहीं कर रहा यहाँ से। तो हमने खाना वाना खाया, दादी के साथ थोड़ी बहुत बातें की। और बहुत ज़्यादा ना ठंड की वजह से फिर हम लोग जल्दी भी निकल गए, क्योंकि अरहान भी साथ में था। तो देखा यहाँ से गाँव से आने के बाद कि रेहान को कुछ गिफ्ट्स दिए थे उनके फ्रेंड्स ने, ये स्वीट्स दिए थे। तो यहाँ पर ना ये देख के ऐसी खुशी हो रही थी ना कि कभी नहीं मिलता है तब कैसा होता है। और हालांकि गांव में हमने दिवाली में जो भी गिफ्ट्स आते हैं ना आस पड़ोस से, तो वो हमने बहुत ज़्यादा वहाँ पे मीठा खाया है। और यहाँ पर आकर भी मम्मी की फेवरेट ये मम्मी ले रहे हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं आपके पास, इसको हम यहाँ पर मैसूर बोलते कुछ। तो वो मम्मी लेना स्टार्ट कर दिया और खाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मम्मी को गांव में यही चीज़ नहीं मिली वहाँ पर, बाकी उन्होंने सारी मिठाई खा ली। तो मेरी तो ना मलाई दूध बर्फ़ी जो आती है ना, वो दूध वाली मलाई बर्फ़ी, वो बहुत ज़्यादा पसंद की है। लेकिन ये मिठाई में से मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस थोड़ा सा स्वीट्स लिया, क्योंकि अभी हम राहिल का फ़ोन आ रहा था कि मैं आ रहा हूँ करके। और बाकी का फिर ये इसमें इस बॉक्स में भी देखे तो इसमें कुछ चूड़ा था और कुछ फरसान था, रसगुल्ला था। तो तैबा बोल रही, तैबा ने ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था एक्चुअली, तो ये तो सब साइड में रख दिए, बेसन के लड्डू भी थे। तो तैबा बोल रही रसगुल्ले का टेस्ट कैसा रहता है, तो मैं बोल रही कि अगर पेपर खाएंगे ना वैसा ही टेस्ट रहता है। तो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद नहीं है रसगुल्ला, लेकिन फिर भी एक ट्राई आधा ट्राई किए थे मैंने और तैबा ने, तैबा को इतना पसंद नहीं आया। तो आप सबको किस को क्या क्या पसंद है, रसगुल्ला या गुलाब जामुन पसंद है, ये ज़रूर बताना कमेंट में। तो यहाँ पर बस हम लोग आने के बाद ना, क्योंकि अगर मिठाई ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगी, तो जो भी गिफ्ट्स थे तो रेहान ने बोला था कॉल करके कि ऐसे ऐसे वो गिफ्ट्स आए हैं, तो वो लोग आप लोग ओपन करके खा लो उसको। तो हम लोग बस ये खा रहे थे। और रसगुल्ला तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ट्राई कर लिए, क्योंकि ख़राब हो जाएंगी सब चीज़ें। तो हम लोग आते बराबर रात में जब सोने के टाइम था ना, तो हम लोग ये खाने लग गए। और यहाँ पर ना राहिल का कॉल आ रहा था, अब राहिल को जाना है 4 महीना जमात के लिए। तो हम लोग चाह रहे थे कि हम आइसक्रीम खाने जाते हैं बाहर, तो राहिल पहले मना कर लिया। और नीचे जब आने लग गया ना घर के पास, तो बोले मैं आके रुका हूँ, आप लोग नीचे आ जाओ बुर्खा पहनकर जल्दी से। तो बस हम लोग ना ये कुछ 1 बजे हम लोग बाहर निकल गए। हम लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और उसने कॉल किया, और हम लोग मम्मी हम लोग दीदी लोग ना
नीचे जा रहे थे। तो यहाँ पर बस राहिल आ गया था और मैं और मम्मी पहले नीचे चले गए, फिर ये लोग बुर्का ही पहन रहे थे ऊपर। तो हम लोग आ गए और देखिए हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। तो कौसर बाग गए थे हम लोग, तो वहाँ पर अब इतना रात में आइसक्रीम पार्लर भी बंद हो गया था। तो यहाँ पर गाड़ी पर ना मिल्क शेक वो थे लगे हुए, तो हमने ना अंजीर शेक मंगाया था और ये रात के कुछ 12:45 बज रहे थे। यहाँ पर हम लोग बैठे थे NIBM रोड पे, ज्योति होटल के पास, 12:45 बज रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और इतना टाइम बाद तो मतलब बंद ही हो जाता है। तो हमने ये सामने जो है ना गाड़ी उस पर से लिया था, फालूदा सेंटर से। अब ये भी पुलिस की गाड़ी आ रही थी, बंद कर दो बंद कर दो। तो हम लोग को ये मौका मिल गया। राहिल बोला कि मैं जमात में जाऊँगा, फिर मेरा टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं मिलेगा। और ये लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते फैमिली के साथ में, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लोग जब भी रात में थे ना, हम लोग का टाइम एक साथ में स्पेंड हो जाता है रात में ही, वो भी तो 2-2:30 बजे इनको बजते आने के लिए। तो फिर हम लोग सब बहन भाई मिल के रात में बैठते बातें करते, ऐसे ही टाइम पास करते रहते। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।